हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं आप लोगों की। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है 2025 की कि पाइसीज मीन राशि वालों का लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर 2025 कैसा जाएगा। और मीन राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, जो लोग रिलेशनशिप में है और जो लोग शादीशुदा लोग हैं, ये सभी के लिए रीडिंग है। सिंगल्स के लिए मैं कोशिश करूंगी अलग से अपलोड करने की। और इस रीडिंग को मैंने पूरे साल में 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। 3 हिस्सों में मतलब पहला हिस्सा होगा वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 का। दूसरा हिस्सा होगा मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025। और तीसरा पार्ट जो होगा वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 का। तो चलिए शुरू करते हैं मीन राशि। और ये जो कार्ड्स हैं, यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। यहाँ से आपको ओवरऑल एनर्जीज एंड गाइडेंस दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 कैसा रहेगा। स्पाइसेस जो भी आपके पार्टनर है, आप उनका ध्यान कर लें जिनके साथ आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो हम चेक करते हैं कि आपका पहले 4 महीने कैसे जाएंगे। स्पाइसेस मीन राशि के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 उनके पार्टनर के साथ लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसे रहेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स स्पाइसेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 कैसा जाएगा। एंशियस माइंड, जो मंथली रीडिंग होगी ना वो भी मैं अपलोड करूंगी, उससे ज़्यादा और क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन ये 2025 की रीडिंग है क्योंकि काफ़ी लोगों को इंतज़ार रहता है कि 2025 कैसा जाएगा। तो वो देखते हैं कैसा रहेगा और गाइडेंस मैं आपको यहाँ से बाद में दूंगी। एंशियस माइंड, थर्ड पार्टी, फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड आया है। देखिए मीन राशि, ये आपका जो पहला हिस्सा ये है जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2025, ये 10 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2025, ये 20 मार्च से लेकर ये वाला अप्रैल 2025 का। तो यहाँ पे एंशियस माइंड और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। देखिए किसी चीज़ की फिक्र, चिंता किसी चीज़ को लेकर मीन राशि आप या आपके पार्टनर मुझे करते हुए दिख रहे हो, स्पेशली जनवरी के महीने में। जनवरी 2025 में जैसे होता है ना, बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचना, एक बेचैनी सी हो रही है किसी चीज़ को लेकर, जैसे होता है ना मन नहीं लग रहा, बार बार किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हो, एंशियस हो रहे हो, रेस्टलेस हो रहे हो, एंग्जाइटी सी हो रही है किसी चीज़ को लेकर, परेशान हो रहे हो, जैसे बेचैन नहीं होता इंसान। वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है मीन राशि। या तो आप ऐसा कर रहे हो या आपके पार्टनर, बट जो भी है, जितनी मर्जी बेचैनी हो रही है, जितनी मर्जी थोड़ी सी किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो, कोई भी चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं हो रही है। आपकी ऐसी सी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल चल रहे हो, माइंड से चलते हुए दिख रहे हो। जैसे अगर कोई चीज़ का परेशान हो रहे हो या कोई चीज़ की फिक्र चिंता भी आप कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको हिला नहीं रही हैं। आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो मीन राशि। देखिए ये एनर्जीज किसी की भी रहेंगी क्योंकि मीन राशि हम ये रीडिंग आपके पार्टनर के साथ देख रहे हैं। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि भी ये रीडिंग पता नहीं ये एनर्जीज किसकी है, मैं बोल रही हूँ ना, या तो आप या आपके पार्टनर, काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होती है भी क्लियर बताओ भी किसकी एनर्जीज होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये समझाऊंगी, क्योंकि रीडिंग आप दोनों की है, तो डेफिनेटली आप दोनों की एनर्जीज रहेंगी। अगर जो चीज़ मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं या आपके पार्टनर के साथ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी सोच ऐसी है, आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आप ऐसा कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके साथ होगी। अगर आपको लग रहा है कि जो चीज़ें आपके साथ नहीं मिल रही है, फिर वो आपके पार्टनर की होंगी। अब आपको क्लियर होगी ये चीज़। तो देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, या तो आप हो या आपके पार्टनर, जो भी इंसान है आप दोनों में से, वो लॉजिकल होता हुआ दिख रहा है, माइंड से चलता हुआ दिख रहा है, सही गलत के हिसाब से आप ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हो। आप फीलिंग्स में, इमोशंस में बह के कोई फैसला नहीं लेना चाहते हो मीन राशि। और आप लोग ना थोड़ा सा अटैचमेंट अपनी कम रखते हुए दिख रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि अटैचमेंट ज़्यादा रखेंगे तो हर्ट हो जाएंगे। और हो सकता है पहले इस रिलेशनशिप में, पहले का मतलब जो पुराना टाइम निकला होगा 2023 या 22, जो भी आप काफ़ी इमोशनल रहे, सेंटिमेंटल हुए, तो अब आपको लग रहा है कि अब आपको ना दिल से फैसले नहीं लेने, माइंड से चलना है, लॉजिकल होना है। ईगो इश्यूज भी थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा मीन राशि रिलेशनशिप को लेकर। ये इसका मतलब ये होता है इस कार्ड का कि जनवरी का महीना मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोगों के अंदर फीलिंग्स, इमोशंस की थोड़ी सी कमी रहती हुई दिख रही है। आप लोगों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा ना वो हो रहा है, डोमिनेटिंग हो रहा है, कंट्रोलिंग हो रहा है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है। और इन द प्रोसेस
लैंग्वेज जो होगी, बातचीत करने का तरीका, वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट भी रहेगा। कुछ चीज़ें हो सकता है एक दूसरे को क्लियर कट बोल रहे हो सकता है वो चीज़ें एक दूसरे को थोड़ी सी बुरी लग सकती है। जो भाषा होगी ना, वो सॉफ्ट स्पोकन नहीं रहेगी, रफ एंड टफ रहती हुई मुझे ज़्यादा दिख रही है। बट ये कर यही बोलता है लॉजिकल हो रहे हो, सही गलत के हिसाब से बहुत ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हो, और जो कुछ भी माइंड में चल रहा है उसको क्लियर ही करते हुए दिख रहे हो, और इमोशनल नहीं हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर। अटैचमेंट थोड़ी सी कम रख रहे हो। अगर प्यार होगा तो ऐसे शो करोगे कि जैसे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक का ऐसा रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे एक चीज मुझे नजर आई है मीन राशि आपकी रीडिंग में, जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में किसी फीमेल के कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज रह सकते हैं, या फिर कोई फीमेल है जो बहुत ज्यादा लॉजिकल है और बहुत ज्यादा एक्टिव भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। उनकी तरफ से कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। मतलब किसी तरीके की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट किसी के लिए नेगेटिव रह रही है, किसी के लिए पॉजिटिव रह रही है। यानी कि अगर हम देखें कि कोई इंसान इस रिलेशनशिप में आप दोनों के अलावा है, और वो कोई फीमेल है जो किसी तरीके से इम्पैक्ट डाल रही है इस रिलेशनशिप में। कई बार होता है, कई बार पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि समझा रही हैं, लॉजिकल होकर समझा रही हैं कि ये रिलेशनशिप के लिए कुछ अच्छी चीज़ें समझा रही हैं। कई बार होता है कि रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए कर रही हैं। तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इम्पैक्ट किसी फीमेल की तरफ से इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। अब वो फीमेल मीन राशि या तो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकती है कोई, या आपके पार्टनर की लाइफ से रिलेटेड, वो कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर, मदर, सिस्टर कोई भी हो सकती हैं, या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। ये मुझे एक चीज़ नज़र आई तो मैंने बताया। ये फीमेल वाली बात सबके लिए नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए रहती हुई दिख रही है कि किसी फीमेल की इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में है। वो मीन राशि या तो आपकी तरफ से वो फीमेल, या आपके पार्टनर की तरफ से। बट ये सबके लिए लागू नहीं होंगी, ये चीज़ें मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ। ये जरूर है मीन राशि, आप में से कोई एक, आप दोनों या आप में से कोई भी एक इंसान लॉजिकल भी हो रहा है, माइंड से भी चलता हुआ दिख रहा है। जो इंसान थोड़ा सा इमोशनल हो रहा था ना पहले, अब वो इंसान लॉजिकल हो रहा है। थर्ड पार्टी भी नजर आई है। देखिए थर्ड पार्टी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कारण, तो थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है यहाँ पे। अब मीन राशि यहाँ पे ना मिड का जो हिस्सा है 10 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2025 में थर्ड पार्टी के कारण कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। अब थर्ड पार्टी मैं फिर से बोल रही हूँ, वो या तो आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि ये रीडिंग हम दो लोगों की, दो इंसानों की कर रहे हैं। अब जो दो लोगों की करें तो इसमें आपके पार्टनर भी आएंगे, आप भी आएंगे, तभी तो रीडिंग बनेगी ना लव लाइफ की। और इसमें इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये एनर्जीज या तो आपकी या आपके पार्टनर की, क्योंकि हम सिर्फ निकाल रहे हैं ये 4 महीने कैसे जाएंगे। मैंने फीलिंग्स आप लोगों की नहीं निकाली, पार्टनर की भी नहीं निकाली, इसलिए सीधा आउटकम पे ही निकाल रही हूँ रीडिंग। थर्ड पार्टी किसी की तरफ से हो सकती है, या तो आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से 10 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2025 में। अब थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? या तो कोई इंसान है इस रिलेशनशिप में जिसके कारण, मतलब या तो मीन राशि आप अपने पार्टनर के अलावा किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, या आपके पार्टनर आपके अलावा किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, उसके कारण आप दोनों में कुछ इश्यूज हो सकता है रहें। या फिर हो सकता है अगर कोई इंसान नहीं है, तीसरा इंसान नहीं है, तो कई बार होता है फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट होगी, करियर को लेकर कोई, मतलब आप लोगों का कोई फ्रेंड है उसके कारण कुछ इश्यूज हो गए। तो थर्ड पार्टी किसी को भी बोलते हैं, करियर हो सकता है। कई बार होता है ना इंसान अपने करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, रिलेशनशिप को नहीं देता। कई बार फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता, रिलेशनशिप को नहीं देता। कई बार घर वालों की दखल अंदाजी हो सकती है आपकी तरफ से, पार्टनर की तरफ से, या फिर कोई इन तीसरा इंसान जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हुए या आपके पार्टनर अट्रैक्ट हुए। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि कोई तीसरा इंसान लव रिलेशनशिप हो। इसमें फैमिली को भी लिया जाता है, पैसे को भी लिया जाता है, करियर को भी लिया जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। उसके कारण कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, और वही चीजों को लेकर, थर्ड सिचुएशंस को लेकर कुछ बर्डन प्रेशर रहता हुआ दिख रहा है आपको। या तो बर्डन प्रेशर हो रहा है, या पार्टनर को मतलब मिड में जाके किसी चीज का टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं। देखिए ज्यादा बर्डन और प्रेशर का कारण मुझे ये दिख रहा है मीन राशि, कि हो सकता है आप में से एक इंसान ने ना इस रिलेशनशिप में ज्यादा की है, जिम्मेदारियां ज्यादा निभाई हैं, जरूरत से ज्यादा कुछ की है। अब आपसे वो चीजें सहन नहीं हो रही, वो बर्डन लगने लग गई हैं। वो चीजें आपको लग रहा है कि जैसे वो ना रिलेशनशिप भारीपन लगने लग गया, टॉलरेट नहीं हो रही हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी चीज के लिए ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, ज्यादा पैसा लगाते हैं, ज्यादा अवेलेबल होते हैं, तो सामने से वो इंपॉर्टेंस जब नहीं मिलती, फिर हमें भारीपन लगता है कि यार हम काफी टाइम से कर रहे हैं, अब थक गए हैं कर करके, अब और हिम्मत नहीं है। तो वैसा सा ही कुछ मुझे रहता हुआ दिख रहा है मिड में। और हो सकता है मीन राशि, क्या आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को किसी चीज के लिए मना नहीं कर पाते हो, जैसे सामने वाले ने कुछ बोला और तुरंत वो चीजें करनी शुरू कर दी,
तो एक बर्डन सा, भारीपन सा लग रहा है रिलेशनशिप को लेकर। और थर्ड पार्टी यहाँ पे मेरे को बहुत स्ट्रांग नजर आई है आपकी राशि रीडिंग में, जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में। और वो मुझे कोई फीमेल ही दिख रही है, किसी के कारण कुछ इश्यूज दिख रही हैं उनके कारण। और हालांकि जरूरी नहीं है फीमेल हो, लड़का भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, करियर हो गया, फैमिली मेंबर, कोई और इंसान। बट मेरे को जो नजर आई 80% चीजें वो मुझे दिख रहा है कोई फीमेल है इस रिलेशनशिप में, जिसके कारण कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट उनकी हो रही है। फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड देखिए, एक चीज ये बोलता है एंड में जाके चीजें थोड़ी सी ठीक जरूर होती हुई दिख रही हैं। एंड का मतलब हो गया 20 मार्च से लेकर अप्रैल 2025 में आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है, एक्शंस लेता हुआ दिख रहा है। देखिए अगर इस रिलेशनशिप में एक्शंस नहीं ले रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, चीजें फॉरवर्ड मूवमेंट पे नहीं जा रही थी, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आकर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, पैशनेट एनर्जीज हैं, एक जोश है, जुनून है। और जो भी चीज़ इस रिलेशनशिप के लिए रिक्वायर्ड होगा, ज़रूरी होगा, उसी से रिलेटेड वो इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक्शन इनिशिएटिव्स का मतलब ये होता है कि अगर पीछे हिम्मत नहीं हो रही थी चीज़ों को डील करने के लिए, इतना जोश नहीं आ रहा था और ऐसे लग रहा था कि जी हमें नहीं करना कुछ भी, तो वो इंसान के अंदर ना एक जोश आ रहा है कि चलो यार रिलेशनशिप की खातिर आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, कॉल मैसेज करते हैं, एक्शंस लेते हैं। तो वो ऐसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड देखिए, मुझे ये लग रहा है कि जो भी इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है ना, मन में किसी चीज का लेकर एक फॉल्स प्रॉमिस का एक मन में गिल्ट रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि भी या तो मीन राशि आपने अपने वादा पार्टनर से कोई वादा किया है, यानी कि कोई प्रॉमिस किया और उसको नहीं निभाया, तो हो सकता है आपको ऐसे लगे कि आपने झूठा वादा किया, या फिर आपके पार्टनर ने आपसे कोई वादा किया, उन्होंने नहीं निभाया, तो आपको लग रहा है कि उन्होंने झूठा वादा किया। तो एक झूठे वादे को लेकर कुछ चीजें रहती हुई दिख रही हैं दिमाग में। या फिर हो सकता है कि 20 मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में आप या तो कोई झूठा वादा कर रहे हो अपने पार्टनर से, या आपके पार्टनर कर रहे हैं, उसी झूठे वादे को लेकर आप में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है। कई बार होता है ना कि भी रिलेशनशिप की खातिर थोड़ा झूठ बोलना पड़ गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो या तो देखिए कोई झूठा वादा आप कर रहे हो या आपके पार्टनर, या फिर कोई झूठ बोला जो कि कोई वादा किया जो पूरा नहीं किया, वो चीजें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन एक्शंस ले रहे हो, एक्शंस लेने का मतलब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप बहुत हमेशा शादी हो रही है, कमिटमेंट मिल रही है, होता है कि बातचीत करने के लिए आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ये चीजें रहेंगी। लेकिन यहाँ पे एक माइंड से बहुत ज्यादा चल रहे हो, मुझे यहाँ पे फीलिंग्स इमोशंस की कमी रहती हुई दिख रही है इन 4 महीनों में मीन राशि। यानी कि फीलिंग्स इमोशंस में बह के कोई फैसला नहीं ले रहे हो, और एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी भी एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो 20 मार्च से अप्रैल के बीच में। लॉजिकल रहोगे, माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, पैशनेट एनर्जीज भी हैं। लेकिन अगर हम देखें ना कि हम फीलिंग्स इमोशंस देखते हैं, सामने वाला पार्टनर क्या चाहता हम उसकी कदर करते हैं, तो वहां पे भावनाओं में बह के, फीलिंग्स में बह के, इमोशंस में बह के कुछ नहीं करते हुए दिख रहे हो। क्या सही है क्या गलत है उसके हिसाब से चीजों को डील कर रहे हो, और उसी के लिए जो भी आप चाहते हो एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हो। अब हम देख लेते हैं मीन राशि गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी इन 4 महीनों के लिए। स्पाइसेस मीन राशि वालों के लिए क्या सलाह रहेगी, क्या गाइडेंस रहेगी, ओवरऑल क्या चीजें रहेंगी 4 महीनों के लिए। टेक द लीड का कार्ड आया मीन राशि। मीन राशि की गाइडेंस आपके लिए है ये, क्योंकि रीडिंग आपकी है मीन राशि वालों की, ये आपके लिए है। ये कार्ड बोलता है कि जो भी आप चाहते हो ना मीन राशि इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, अब आप क्या चाहते हो आपको पता होगा। कई बार होता है इंसान की बातचीत बंद हो गई होती, तो कुछ लोग चाहते हैं कि चलो बातचीत हो जाए, कांटेक्ट ही हो जाए, रिकंसिलेशन ही हो जाए। कुछ लोग हो सकता है शादी चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है मिलना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कोई वादा चाहते हैं। कोई भी चीज अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपको ही लीड लेनी पड़ेगी, आपको ही एक्शन इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। अगर आप चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ते हो कॉन्फिडेंस तरीके से, तो हो सकता है चीजें उस तरीके से आगे बढ़े। तो ये कार्ड सिंपली यही बोल रहा है कि आप अपने हाथ में चीजों का कंट्रोल लें, अपने फैसले खुद लें, अपने डिसीजंस खुद लें, किसी की ना सुने। देखिए सुने सबकी, करे अपनी, ये कार्ड आपको यही बोल रहा है। यानी कि जो आपको सही लग रहा है आप वो, आपके दिल की आवाज जो आपको बोल रही है, आपका जो दिमाग बोल रहा है, आप उसमें कंफ्यूज मत हो, आप उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले, अपने पार्टनर के साथ, पार्टनर से जो भी चाहते हैं उसके लिए कम्युनिकेशन करें, अपनी बात रखें, डरे नहीं, घबराए नहीं सामने वाला क्या सोचेगा।
और अगर किसी की एडवाइस ले रहे हैं, सलाह मशवरा ले रहे हैं, वो एडवाइस सलाह मशवरा ज़रूर लें, लेकिन किसी को फॉलो मत करें कि कोई तीसरा इंसान आपको कुछ समझा रहा है और सिर्फ आप उसी की बात सुन सुनकर इस रिलेशनशिप में चीज़ों को वैसे डील कर रहे हैं। आपका खुद का दिल और दिमाग क्या कहता है वही करें, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, अपने लिए स्टैंड्स लें, अपने लिए एक्शन इनिशिएटिव लें, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ें और कॉन्फिडेंस रखें, आगे बढ़े। जो भी आप चाहते हैं, ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि जो भी आप चाहते हैं उसके लिए लीड लेकर एक्शंस लें, आपके लिए यही गाइडेंस है। कई बार होता है हम सोचते रहते हैं, एक्शंस नहीं लेते, डर जाते हैं कि सामने वाला क्या कहेगा, मन में होता है करने के लिए लेकिन करते नहीं है। तो आपको कार्ड बोल रहा है कि आप करें, आगे बढ़ें, घबराएं मत। ये है आपके लिए इन 4 मंथ्स के लिए मीन राशि रीडिंग, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025। अब देख लेते हैं मीन राशि की बाकी के जो 4 महीने होंगे आपके, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 स्पाइसिस मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। स्पाइसिस मीन राशि वालों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 कैसा रहेगा। द सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। स्पाइसिस मीन राशि वालों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 कैसा रहेगा। सिंगल, फक बॉय, वन मोर कार्ड, एक्स। मीन राशि आपकी रीडिंग में ना बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें नज़र आई हैं, मतलब यहाँ पे तीसरा इंसान, थर्ड पार्टी, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आई हैं। हालांकि मैंने अभी और रीडिंग्स भी बनाई हुई हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी की इश्यूज मुझे और तरफ से नज़र नहीं आए जो स्पाइसिस मीन राशि की रीडिंग में मुझे नज़र आई हैं, क्योंकि ये वाली कार्ड में भी यही चीज़ें आई हैं। एक तो देखिए एक्स होगा, पिछला कोई रिलेशनशिप रहा होगा, पार्टनर पहले का आपका रहा होगा या आपके पार्टनर का रहा होगा मीन राशि। कोई मतलब तीसरा इंसान तो है ही है, लेकिन कोई एक्स पहले का रिलेशनशिप, पहला जो रिलेशनशिप होगा या तो आपका रहा होगा किसी के साथ या आपके पार्टनर का रहा होगा, उसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी मैंने फिर से बोल रही हूँ, करियर को भी लेते हैं, कोई तीसरा इंसान भी होता है, लव रिलेशनशिप वाला होता है कि किसी के साथ इंसान रिलेशन अफेयर स्टार्ट करता है, वो भी होता है, और फैमिली को भी हम बोलते हैं, फैमिली मेंबर, ये भी चीज़ें होती हैं। देखिए स्टार्टिंग का जो टाइम है ना, मई का टाइम, यहाँ पे देखिए सिंगल के कार्ड है, एक सिंगल और 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड सिंगल्स के हैं। सबसे पहले सन का कार्ड बोलता है, यहाँ पे देखिए कि क्लैरिटी आती हुई दिख रही है मीन राशि मई के महीने में, मई 2025 का, स्पेशली मई से लेकर 10 जून तक का एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव नहीं हो रहे हो आप लोग किसी चीज़ को लेकर, चीज़ों को कैसे ठीक करना है, चीज़ों को कैसे बेटर करना है, उसके ऊपर फोकस तो है, साथ के साथ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी फोकस है। आप लोगों को एक क्लैरिटी ये आती हुई देखिए, यहाँ पे ना इस कार्ड का दो निकल रहे हैं मीन राशि। मई के महीने में 2 चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है। देखिए अगर तो आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो वही चीज़ें एक क्लियर हो रही हैं कि चलो यार इस रिलेशनशिप के लिए रिकंसिलिएशन करते हैं, पैचअप करते हैं, पार्टनर के साथ अच्छा समय रहता है, पार्टनर के साथ खुशियाँ मिलती हैं, उसके लिए एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। एक तो ये चीज़ हो गई, वही चीज़ों को लेकर एक क्लैरिटी आ रही है कि एक्चुअल में पता चल रहा है कि रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, और अगर रहना है तो उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और नेगेटिव नहीं हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर। कुछ लोग होता है ना नेगेटिव तरीके से सोचते हैं, लो एनर्जीज में जा रहे हैं, तो आप लोग लो एनर्जीज में मुझे जाते हुए नहीं दिख रहे हो, और एक विक्ट्री, एक सक्सेस किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रहे हो। एक तो होगी ये चीज़, सन का मतलब ये हो गया। सन का मतलब कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो काफ़ी लोग, मीन राशि वाले, मीन राशि या फिर आप मीन राशि, आप खुद या आपके पार्टनर। आप लोगों को सन का कार्ड ये भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आप अब अपने बारे में सोच रहे हो, आप लोगों को ये क्लैरिटी हो रही है कि आपने कभी अपने आप को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, अपने आप को प्रायोरिटाइज ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में सोचा, और अब जाके ऐसा लग रहा है कि मई से लेकर 10 जून के बीच में आप अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। अपने आपको जैसे जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आपकी हॉबीज़ होगी या जो आपकी लाइफस्टाइल है, उसके ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने हमेशा लोगों के बारे में सोचा लेकिन खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी। कहीं ना कहीं अब आप लोग अपने बारे में सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो, स्पेशली मई के महीने में।
और एक थोड़ा-सा ईगो इश्यूज़ भी रहेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। ये दोनों सिचुएशंस मैंने बताई हैं। सन का कार्ड होता है कि एक जो अंधेरा था ना पहले इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ को लेकर, उसमें एक रोशनी आती हुई दिख रही है, एक लाइट आती हुई दिख रही है। किसी के लिए रोशनी ये हो सकती है कि भी चलो इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करते हैं, वही एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक दिमाग की बत्ती खुलती हुई दिख रही है आप लोगों की, कि भी अब समझ आ रही है चीज़ें कि भी बिना रिलेशनशिप के भी रह सकते हैं, बिना पार्टनर के भी रह सकते हैं, खुद के साथ खुद को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं क्योंकि अलग-अलग मीन राशि वालों की अलग-अलग सिचुएशंस होती हैं और हर किसी की जो होती है ना लाइफ अलग होती है, सोच अलग होती है। उसी तरीके से इस कार्ड को ले लेना, जो मैंने 2 चीज़ें बताई, दोनों में से एक ही मैच होगी आपके साथ। सिंगल का कार्ड और देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोल रहे हैं कि सिंगलहुड के ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मीन राशि, अगर मैं ज़्यादा बताऊँ, मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी लोग मीन राशि वाले ज़्यादा, मुझे दिख रहा है, अपने ऊपर फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। कहीं न कहीं आपके लिए अपना सेल्फ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने आप को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हुए दिख रहे हो। कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि पार्टनर अगर रिलेशनशिप में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं है। आप बिना रिलेशनशिप के भी रह लोगे, आप सिंगल भी रह लोगे, बिना शादी के भी रह लोगे। एक वैसी-सी सोच आपकी रहती हुई दिख रही है और आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं होना चाहते हो मीन राशि। आप इंडिपेंडेंट सब कुछ मुझे करते हुए दिख रहे हो। वही चीज़ें हो सकता है आपको ज़्यादा क्लियर हो रही हैं कि भी ज़्यादा डिपेंडेंट किसी चीज़ के लिए पार्टनर के ऊपर नहीं रहना। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, अगर आप इस पहले अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए निर्भर थे, तो अब आप लोगों को ये लग रहा है भी एक दूसरे के ऊपर किसी चीज़ के लिए निर्भर नहीं रहना, डिपेंडेंट नहीं रहना। सिंगल रह लेंगे, अकेले रह लेंगे, लेकिन इज्जत के साथ रहेंगे। वो चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। बट देखिए यहाँ पे मई से लेकर 10 जून तक तो आप ऐसा कर रहे हो, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो और काफ़ी हद तक हो सकता है अपने ऊपर फोकस भी कर रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो अपनी लाइफ को। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा फिर से डिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो पार्टनर के ऊपर। 10 जून से लेकर 20 जुलाई के बीच में ये कार्ड भी यही बोलता है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कि कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ज़बरदस्ती अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, डिसिप्लिन मेंटेन करके चीज़ों को डील कर रहे हो, सिंगल रहने के ऊपर फोकस कर रहे हो, अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो। 10 जून के बाद से लेकर 20 जुलाई तक, 10 जून से लेकर 20 जुलाई के बीच में जो कोशिश आप पहले कर रहे थे और अच्छे से कर रहे थे, उसमें आप थोड़े से कम होते हुए दिख रही हो। यानी कि आप पार्टनर के ऊपर फिर से डिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, आपको उनकी याद आती हुई दिख रही है। आप फिर से कहीं न कहीं रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो, फिर से उनके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो कि आपको लग रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत है। कोशिश कर रहे होगे आप अकेले रहने की, बिना पार्टनर के रहने की, खुद से सब कुछ करने की, लेकिन आप थोड़ा-सा उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये चीज़ें आपसे अब और हैंडल नहीं हो रही हैं और एक डिसिप्लिन आप किसी लेवल पे मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, रूल्स नहीं फॉलो कर पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे फक बॉय का कार्ड ये बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक इंसान सीरियस नहीं है, यानी कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट की कमी दिख रही है मुझे, एक तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की कमी दिख रही है मुझे, यानी कि या तो आप अपने पार्टनर को कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हो या आपके पार्टनर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक इंसान जो है वो सीरियस नहीं है रिलेशनशिप में। यहाँ पे देखिए बॉय, अगर इस कार्ड के हिसाब से देखें, अब वैसे तो मैंने बोला कि या तो आप सीरियस नहीं हो या आपके पार्टनर सीरियस नहीं है। अगर इसे कार्ड के हिसाब से देखें तो कार्ड में तो बॉय बॉय लिखा है। अगर हम बॉय लिखा तो बॉय के हिसाब से देखें तो लड़का थोड़ा सा सीरियस नहीं है, कैजुअल ले रहा है चीज़ों को, कमिटमेंट नहीं चाहता, कुछ वैसी सी चीज़ें हो रही हैं। ये कार्ड के हिसाब से बता रही हूँ। अगर हम ओवरऑल पाइसेस राशि के हिसाब से देखें तो आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है, कैजुअल ले रहा है, चीज़ों को हल्के में लेता हुआ दिख रहा है और थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, अपने फ़ायदे के बारे में रिलेशनशिप को ज़्यादा देख रहा है। ये चीज़ें रहेंगी क्योंकि यहाँ पे हम गर्ल बॉय का नहीं लेंगे क्योंकि जनरल रीडिंग होती है। कई बार कोई लड़की है जो सीरियस नहीं हो रही है इस रिलेशनशिप में, किसी के लिए हो सकता है कि लड़का सीरियस नहीं हो रहा, बट जो भी है रिलेशनशिप में डिपेंडेंट होते हुए मिड में मुझे दिख रहे हो। और देखिए यहाँ पे एक्स का कार्ड है, मुझे ऐसे लग रहा है इस रिलेशनशिप में एक्स को लेकर कुछ इश्यूज दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। 20 जुलाई से लेकर अगस्त 2025 में एक्स या तो मीन राशि, आपका पहले का कोई रिलेशनशिप रहा होगा या फिर आपके पार्टनर का पहले का कोई रिलेशनशिप रहा होगा, जो वो इंसान इस रिलेशनशिप में वापस आता हुआ दिख रहा है, या तो 20 जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में, अगस्त 2025 में, 20 जुलाई से अगस्त के महीने में
इस टाइम पीरियड पे या तो वो इंसान पहले का कोई एक्स, पहले का पास्ट का रिलेशनशिप कोई वापस आ रहा है, उसके कारण आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रही है, थोड़ी सी लड़ाई हो रही है, कुछ इश्यूज हो रहे हैं, या वो एक्स या तो आपका या आपके पार्टनर का, या फिर एक्स को लेकर ही कुछ इश्यूज हो रहे हैं, यानी कि अगर वो इंसान नहीं आ रहा उसी को लेकर आपस में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है। कई बार होता है ना कि शक करता है इंसान थोड़ा सा, या फिर कुछ पुरानी चीजें होगी, पुरानी बातें होगी, या पुराना कोई रिलेशनशिप हो गया, उसको लेकर कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैंने बोला कि वो इंसान या तो वापिस आ रहा है उसके कारण इश्यूज हो रहे हैं, कुछ के लिए होगा कि वो इंसान वापिस नहीं आ रहा, लेकिन कई बार होता है कि एक शक करते हैं हम लोग पार्टनर को कि उससे तो नहीं बात कर रहे, उस इंसान से तो नहीं मिले, तो वो चीज़ों को लेकर भी कुछ आप दोनों के बीच में इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एक्स को लेकर कुछ इश्यूज रहेंगे इस रिलेशनशिप में, स्पेशली 20 जुलाई से लेकर अगस्त के महीने में। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड थर्ड पार्टी को बोलता है। तो देखिए तीसरे इंसान की दखल अंदाजी इस रिलेशनशिप में है तो सही, लेकिन 20 जुलाई से अगस्त के महीने में ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और अगर आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोगों की चीज़ें ठीक नहीं होती हुई दिख रही है मीन राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें बल्कि ठीक होने के बजाय दूसरी डायरेक्शन में जा रही हैं, चीज़ें थोड़ी सी खराब होती हुई मुझे दिख रही हैं, सॉल्व नहीं हो रही हैं। आप चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो तो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये भी बोल रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी से गाइडेंस एडवाइस बहुत ज़्यादा ले रहा है। अब ये गाइडेंस एडवाइस किसी से भी हो सकती है रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, जिसमें आप लोगों का काफ़ी पैसा भी खर्च होता हुआ मुझे दिख रहा है। और या फिर अगर आप लोग आपस में चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो तो चीज़ें उतनी सॉल्व नहीं हो रही है, चीज़ें नेगेटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं 20 जुलाई से अगस्त के महीने में। और किसी तीसरे इंसान की दखल अंदाजी भी है। अब तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, कोई और इंसान जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हुए, आपके पार्टनर अट्रैक्ट हुए, या फिर हो सकता है कोई तीसरा इंसान एक्स हो गया, वो भी हो गया, तीसरा इंसान ही हो गया ना एक्स भी, कि भी पहले का रिलेशनशिप था लेकिन तीसरा इंसान हुआ ना आप दोनों के अलावा, वो फिर से आके टांग अड़ा रहा है इस रिलेशनशिप में, ये चीज़ें होगी। या कोई नया इंसान भी हो सकता है, या फैमिली मेंबर, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, या फिर आप में से कोई एक इंसान करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, जिसके कारण रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड थर्ड पार्टी को बोलता है। थर्ड पार्टी करियर को भी बोलते हैं, पैसे को भी बोलते हैं, फैमिली मेंबर को भी बोलते हैं, नए इंसान को भी बोलते हैं और पुराने रिलेशनशिप को भी बोलते हैं। तो मैंने सारी सिचुएशंस बता दी हैं। जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपको अपने आप पता चलेगा कि आपकी रिलेशनशिप में किस तरीके की इश्यूज चल रहे हैं, कौन सा तीसरा थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में है, आपको खुद पता चलेगी। क्योंकि 2025 अभी जब आएगा, ये मिड की रीडिंग है, अभी जब जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो देखिए यहाँ पे एक मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में मई से लेकर 10 जून तक तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो सकता है उतनी बात ही नहीं कर रहे हो, भी सिंगल रह लेंगे, हमें नहीं बात करनी, हम अपनी लाइफ में इंजॉय करेंगे, हम डिपेंडेंट ही नहीं, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद उतना डिपेंडेंट तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं रह पा रहे हो, यानी कि पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो। यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे थे, और एंड में जाके कुछ आर्गुमेंट्स या कुछ इश्यूज ही मुझे होते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। और करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, करियर के कारण भी कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कुछ इश्यूज रह सकते हैं, कि हो सकता है अपने आप को ज़्यादा बिजी करियर में कर रहे हो, रिलेशनशिप पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन करियर भी उतना कुछ खास नहीं करते हुए दिख रहे हो मीन राशि। अगर आप करियर पे ध्यान दे रहे हो तो उतना फोकस नहीं कर पा रहे हो 20 जुलाई से अगस्त के महीने में। अभी हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है मीन राशि इन 4 मंथ्स के लिए, मई जून जुलाई अगस्त 2024 में पाइसेस मीन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। रीबिल्ड का कार्ड है, ये कार्ड आपको ये सलाह दे रहा है मीन राशि, क्योंकि रीडिंग आपकी है, गाइडेंस भी आपके लिए ही है। ये कार्ड आपको बोल रहा है कि अगर देखिए वैसे तो पार्टनर के लिए भी है, वो तो ये रीडिंग नहीं देख रहे होंगे, आपके लिए ही है गाइडेंस, क्योंकि मैंने कार्ड आपके लिए निकाला है। रीबिल्ड का कार्ड ये बोलता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में चीज़ों को चाहते हो ठीक करना, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, तो आपको दोबारा से चीज़ों को बनाना पड़ेगा, फिर से चीज़ों को खड़ा करना पड़ेगा, फिर से चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जो चीज़ें आपकी पहले टूट चुकी हैं, जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में ख़राब हो चुकी हैं, जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चली, आपके या आपके पार्टनर के हिसाब से, लेकिन आपको बड़ी हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, कॉन्फिडेंस तरीके से अपनी पावर में आके फिर से उस चीज़ को बनाना पड़ेगा, तभी वो चीज़ बनेगी। अगर आप नहीं करेंगे मेहनत या नहीं बनाएंगे, उस चीज़ को ठीक करेंगे, तो फिर वो चीज़ें कैसे ठीक होंगी। तो रीबिल्ड का कार्ड यही बोलता है
कि रीबिल्ड का एक तो है कि रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है, वो उसके ऊपर मेहनत करेंगे, आपको करनी पड़ेगी कि क्या जो चीज़ें पहले टूट गई उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कार्ड का मतलब कि आपको अपनी पावर में भी आना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं खोना, अपनी पावर को नहीं भूलना, अपने आप को रीबिल्ड करें। अगर आपको लग रहा है कि आप टूट चुके हैं, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये कार्ड बोल रहा है कि आपको दोबारा से अपने आप को रीबिल्ड करना पड़ेगा, अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जब आप अपनी पावर में आएंगे तो फिर जो चाहते हैं वो चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। क्योंकि हो सकता है आप अगर लो एनर्जीज में जा रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, कुछ चीज़ें खराब चल रही हैं और आप उसको नहीं डील कर पा रहे हैं, तो आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जो भी आप चाहते हैं, अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें जो भी इस रिलेशनशिप में हो रही हैं, ये गाइडेंस है मीन राशि आपके लिए। जो भी अच्छा या बुरा इस रिलेशनशिप में हो रहा है, जो चीज़ आपको नहीं सही लग रही उसको निकालें, पार्टनर से सीधा कम्युनिकेशन करें और जो चीज़ें सही हैं उसके लिए स्टैंड्स लें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड आपको सिंपली यही सलाह दे रहा है जो मैंने आपको बताई अभी गाइडेंस। तो मीन राशि ये है रीडिंग आप लोगों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 की। अब रह गया आपका मई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 पाइसेस मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। अभी हम देख लेते हैं पाइसेस मीन राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। द वर्ल्ड का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स के कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। लोनलीनेस, लव बॉम्बिंग, ऑब्सेस्ड। मीन राशि जो आपका सितंबर का महीना ना, सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में वो कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सितंबर 2025 से लेकर 10 अक्टूबर 2025 में देखिए एक तो अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है आपके लिए और लोनलीनेस के कार्ड आए हैं। कुछ लोग मुझे बोल देते कि आपने कार्ड उल्टा पकड़ा, उल्टा नहीं पकड़ा। टैरो कार्ड्स में इसका मतलब सीधा कार्ड ऐसे होता है, ये जब रिवर्स हो जाता है ना तो इसका मतलब बदलता है। तो रिवर्स कार्ड आया आपके लिए। तो ये कार्ड दोनों ही यही बोल रहे हैं कि एक अकेलापन आप लोग फील करते हुए दिख रहे हो, एक अधूरापन इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा रहेगा। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, अंदर से एक खुशी नहीं है। हो सकता है उतना बात नहीं कर रहे हो, अगर मिलना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो तो वो ट्रैवल प्लान्स आपके लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, आप लोग मिल नहीं पा रहे हो। फॉरेन भी अगर आप लोगों को जाना है मीन राशि, अगर आपने जाना है या आपके पार्टनर है, तो हो सकता है फॉरेन से रिलेटेड आपकी प्लान लेट हो रहे हैं, आप लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो और ये चीज़ें भी रहेंगी। और देखिए ये कार्ड यही बोलता है कि एक अधूरापन सा रहता हुआ दिख रहा है, एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है। जैसे ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई, कुछ चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं इस रिलेशनशिप में। अब कुछ चीज़ों को पूरा करना चाहते हो मीन राशि, आप या आपके पार्टनर, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं। अब पूरा क्या करना चाहते हो, कई बार होता है हम बात कर रहे हैं, हम लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, तो उस तरीके से या तो रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो रहा। अगर रिलेशनशिप है तो कमिटमेंट चाहते हो तो कमिटमेंट नहीं आ रहा। अगर कमिटमेंट ऑलरेडी है, शादी चाहते हो तो शादी नहीं हो रही है। एक चीज़ें ना कंप्लीट नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है। आप लोगों को लग रहा है कि अधूरापन है इस रिलेशनशिप में, मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है। एक जैसे होता है कि पार्टनर के ऊपर या तो डिपेंडेंट हो रहे हो या अंदर से एक खुशी, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस कर रहे हो। और एक क्लोजर आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि अगर ये किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो मीन राशि, आप या आपके पार्टनर, सब स्पेशली आपका सितंबर का महीना, अब किसी चीज़ को एंड करके न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हो, चाहे इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए एंड करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो, तो नहीं कर पा रहे हो, डिपेंडेंट हो रहे हो, पार्टनर की याद आ रही है। और अगर आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ एक नया साइकिल स्टार्ट करना चाहते हो, नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो, चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो चीज़ें भी नहीं हो रही हैं। तो आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे भी नहीं जा रही हैं, आप लोग मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, एक स्टक एनर्जी थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है। और किसी लेवल पे आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना चीज़ें अगर एंड भी करनी है तो
क्लोजर नहीं मिला, चीज़ें किस क्यों एंड हो रही हैं, तो क्लोजर नहीं मिल रहा आप लोगों को। अब ये कार्ड ये नहीं बोल रहे कि एंड ही हो रहा है, ये कार्ड बोल रहा है कि स्टक हो। अगर एंड करना चाहते हो तो एंड प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, मूव ऑन करना चाहते हो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, अगर रिलेशनशिप में स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी चीज़ें स्टार्ट नहीं हो रही, तो स्टक रहती हुई दिख रही है। एक साइकिल, एक पैटर्न जो है ना, वो कंप्लीट नहीं हो रहा। वही मैंने बोला कि किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हो, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही, आधी अधूरी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। इसी कारण से एक अकेलापन फील कर रहे हो, अंदर से उतना खुश नहीं महसूस कर रहे हो, एक मिसिंग फीलिंग सी रहती हुई दिख रही है। लेकिन 10 अक्टूबर के बाद से लेकर 20 नवंबर के बीच में, 10 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में 2025 में पेज ऑफ कप्स और लव बॉम्बिंग के कार्ड बोलते हैं कि एक इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो और एक अच्छी एनर्जीज आती हुई दिख रही। जैसे यहाँ पे था ना, एक अकेलापन फील कर रहे हो, उतना कम्युनिकेशन शायद नहीं कर पा रहे हो, अगर कर रहे हो तो बहुत कम कर रहे हो, उतनी अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रही है इन कार्ड में। यहाँ पे एक दूसरे से मिलते हुए दिख रहे हो, टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन अगर आप लोग मिल रहे हो तो हो रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, एक दूसरे को मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, एक दूसरे के लव केयर भी रहती हुई दिख रही है। मिड का टाइम अच्छा रहता हुआ दिख रहा है आपका। देखिए एनर्जीज होती है मीन राशि, कभी इंसान नेगेटिव सोचता है, कभी पॉजिटिव सोचता है, कभी रिलेशनशिप अच्छा चलता है, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी फिर सुलह हो जाती है, पैचअप हो जाता है, तो मिक्स ही चलता रहता है रिलेशनशिप। तो सितंबर से 10 अक्टूबर को उतना ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन 10 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 2025 में चीज़ें ठीक रहती हुई दिख रही हैं। आप दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन होगा थोड़े लेवल का होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। एक इनिशिएटिव हो सकता रहे कि चलो यार काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, हालचाल पूछ लेते हैं, कॉल मैसेज करते हैं। और अगर आप लोगों की ऑलरेडी बात हो रही थी तो उसमें चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही है, यानी कि पैचअप हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हुए दिख रहे हो। और ऑब्सेशन भी ये है इस रिलेशनशिप में, एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एंड पॉजेसिव एनर्जीज है, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो मीन राशि, आप या आपके पार्टनर। और पॉजेसिव हो रहे हो कि होता ना कि जैसे इस रिलेशनशिप को हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, पार्टनर को नहीं छोड़ पा रहे हैं, दिमाग से पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आया है मीन राशि। ये जो कार्ड है ये वाले दोनों, ये है आपके 20 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 के। देखिए एक ऑब्सेसिव एनर्जी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। या तो आप अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो या आपके पार्टनर अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। हालांकि रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं सीरियस हो, लेकिन थोड़े से सेल्फिश भी हो। आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा सेल्फिश भी है, सीरियस तो है लेकिन थोड़ा सा अपने फायदे के बारे में भी सोच रहा है। कि प्रैक्टिकल इंसान वही होता है जिसको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उसके उसको रहना है या नहीं रहना है, अगर रहना है तो उसका कहाँ फ़ायदा है, अगर नहीं रहना है तो भी उसका कहाँ फ़ायदा है, तो वो होता है प्रैक्टिकल इंसान। हालांकि ये इंसान, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि इंसान सीरियस है लेकिन कमिटेड भी है, बट अपने तरीके से कमिटमेंट देना चाहता है। पहले अपने फ़ायदे के बारे में आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा सोचता हुआ दिख रहा है, या तो आप अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा पहले सोचोगे, फिर रिलेशनशिप के बारे में सोचोगे, और या फिर आपके पार्टनर पहले अपने फ़ायदे के बारे में सोचेंगे, फिर रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे। यानी कि रिलेशनशिप के लिए सीरियस हो, लेकिन थोड़ी-सी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से चीज़ों को रखते हुए मुझे दिख रहे हो। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है आप में से कोई एक इंसान स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहता है, बट आप लोगों को ये लग रहा है कि रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, और उसमें चीज़ें मजबूत होनी चाहिए। चाहे आप लोग रिलेशनशिप में हो, शादी नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी चीज़ों में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप लोग बात कर रहे हो तो अच्छे से करोगे। अगर शादी को लेकर कुछ आप लोग बातचीत कर रहे हो तो उसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। अगर आप लोग देखिए, अगर शादी करवाना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि एक इंसान नहीं करवाना चाहता और दूसरा चाहता है, तब तो नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से अगर है कि आप भी करवाना चाहते हो, पार्टनर भी करवाना चाहते हैं, तो ठीक रहेंगी चीज़ें। अगर एक इंसान करवाना चाहता है, दूसरा नहीं करवाना चाहता अभी, तो फिर उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मैंने बताया प्रैक्टिकल इंसान हो रहा होता है, थोड़ा सा सेल्फिश होता है ये इंसान। तो अगर आप दोनों शादी करवाना चाहते हो तो अच्छे रहेंगी, डिस्कशन अच्छी होती हुई दिख रही है, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी। अगर नहीं करवाना चाहता एक इंसान, दूसरा करवाना चाहता है, तो फिर
एक इंसान अपने फ़ायदे के बारे में पहले सोचेगा, फिर ही वो कोई किसी तरीके से कमिटमेंट देने के बारे में सोचेगा। ये नहीं है कि फीलिंग्स, इमोशंस में बह के पार्टनर को कमिटमेंट दे दिया, बड़ी-बड़ी बातें कर दी, वैसा नहीं करेगा वो इंसान। करियर ज़रूर इम्पोर्टेंट रहेगा इस टाइम पीरियड पे आप लोगों का। और हाँ, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस रहेगा कि चाहे रिलेशनशिप में दोस्त बन के रह रहे हो, चाहे रिलेशनशिप में रह रहे हो, या फिर शादी करवा के रहना चाहते हो, तो चीज़ों को मजबूत कैसे किया जा सकता है, चीज़ों को सॉलिड कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और मीन राशि, ये थी आपकी रीडिंग अभी इन 4 मंथ्स की। अभी हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेंगी स्पाइसेस मीन राशि के लिए। देखिए, मुझे यहाँ पे ना जो आपका टाइम है सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में कुछ खास नहीं दिख रहा, लेकिन उसके बाद से 10 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर आप दोनों में चीज़ें ठीक रहती हुई दिख रही हैं, बातचीत भी होती हुई दिख रही है, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी किसी लेवल पे भी आती हुई दिख रही है, फिजिकल इंटीमेसी होती हुई दिख रही है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, और एक करियर के ऊपर भी एंड में जाके बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन थोड़ा सा एक इंसान सेल्फिश भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, बिल्कुल एंड में जाके। गाइडेंस क्या रहेगी मीन राशि के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में गाइडेंस क्या है स्पाइसेस के लिए? चैलेंजिंग टाइम का कार्ड आया है। देखिए, ये कार्ड आपको ये बोल रहा है मीन राशि, इस टाइम पीरियड पे छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे, छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे। चैलेंजेस का मतलब होता है कि जो भी आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो उतनी स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी। यानी कि आपके लिए मंजिल जो पानी, आपको जो भी मंजिल पाना चाहते हो ना मीन राशि आप, ये गाइडेंस आपके लिए आई है क्योंकि रीडिंग आपकी है। जो भी मीन राशि है वाले हैं उनके लिए गाइडेंस है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में। जो भी आप इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जिस तरीके से चीज़ें चाहते हो, वो इतनी आसानी से आपको मिलने वाली नहीं है। चाहे वो शादी होगी, चाहे वो कमिटमेंट हो गया, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो गया, चाहे रिकंसिलिएशन हो गया, चाहे पैचअप हो गया, या फिर कोई भी चीज़ और, उसमें अड़चने रहेंगी, थोड़ी-सी दिक्कत परेशानी रहेगी। यानी कि आसान नहीं होगा, मंज़िल इतनी आसान नहीं होगी, स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिलेंगी, कुछ न कुछ अड़चने रहेंगी। अब वो अड़चने कहीं से भी हो सकती हैं, हो सकता है आपके पार्टनर उतना कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं आपको, हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से, पार्टनर की फैमिली की तरफ से, करियर की तरफ से। मतलब कई बार होता है ना, कुछ लोग करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, या फिर कोई और इंसान, किसी भी तरीके के चैलेंजेस रहेंगे छोटे-मोटे। यानी कि आप जब भी कुछ करने लगोगे बीच में छोटी-छोटी दिक्कतें आ जाएँगी, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको थोड़ा-सा प्रोटेक्ट कर अपने आप को गार्ड कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये चैलेंजिंग टाइम से घबरा गए, डर गए, तो फिर उस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी। यानी कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा स्ट्रगल भी रहेगा, हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें उस तरीके से आपको मिलेंगी। तो ये कार्ड सिंपली यही बोल रहा है कि जो भी आप चाहते हो ना, अगर आपने सोचा कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी, कि जैसे कि मैंने बताया कमिटमेंट, शादी, रिकंसिलिएशन, पैचअप, लॉन्ग टर्म, हो सकता है उतनी छोटी-छोटी अड़चनें रहेंगी बीच में। आसानी से चीज़ें नहीं मिलने वाली, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेंगी और स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिलेगी, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। ये गाइडेंस आपको यही दे रहा है कि चैलेंजिंग टाइम रहेगा, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जो भी सिचुएशंस चल रही है, जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना, उससे लड़ना है। और अगर किसी के साथ आर्गुमेंट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा-सा अवॉइड ही करें, चाहे वो पार्टनर से हो रहे हैं, चाहे लोगों से हो रहे हैं या फैमिली से हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा-सा अवॉइड करें। सिचुएशंस को देखकर कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को ढालना है उस सिचुएशन में, उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके रखें, तभी चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। तो ये है आपके लिए रीडिंग स्पाइसेस इन 4 मंथ्स की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।